I scored 96% in class 10 CBSE while making dance reels. सबके दिमाग में बस एक ही सवाल है, कैसे कैसे कर लिया मैंने ये सब। क्या मैंने एकदम हाई क्लास कोचिंग लगाई थी? नहीं, मैंने साल की शुरुआत से ही कोई कोचिंग क्लास नहीं लगाई। मेरे लिए पढ़ाई के बस दो सोर्सेस थे, एक था स्कूल और एक था यूट्यूब। मैं आगे बताऊंगा मैंने यूट्यूब से कैसे पढ़ाई की। उससे पहले मैं आपको अपना डेली रूटीन बताना चाहता हूँ। मतलब मेरा कोई ऐसा एकदम फिक्स रूटीन नहीं था। मैं जून जुलाई के महीने में स्कूल जाता था और घर आकर डेली 1 to 2 आवर्स स्टडी करता था। ऐसे करके मैंने नवंबर तक अपना सारा पोर्शन कंप्लीट कर लिया, लेकिन फिर भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं बोर्ड एग्जाम दे पाऊँ, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन बाकी थी मेरी। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आती गई वैसे वैसे मैं स्टडी को ज़्यादा टाइम देने लगा। लेकिन फिर भी मैं सुबह उठकर सबसे पहले डांस रील बनाने जाता था और फिर नाश्ता पानी होने के बाद मैं 11 बजे शार्प पढ़ाई के लिए बैठता था और फिर लंच टाइम तक मैं पढ़ाई करता था, यानी कि 2-2:30 बजे तक। और फिर लंच करता था, टीवी देखता था, फिर से एक बार 4 बजे मैं पढ़ाई के लिए बैठता था और फिर सीधा 6:30 बजे उठता था। ऐसा ही रूटीन मैंने दिसंबर से फरवरी तक मेंटेन रखा। तो अब आता है वीडियो का मेन पार्ट। मैंने अपने 10th के एक्सपीरियंस से मेनली 5 पॉइंट्स निकाले। अगर आपने वो फॉलो किए तो डेफिनेटली आप लोग 10th में अच्छा स्कोर कर पाओगे। सबसे पहला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ तो मैं 24 घंटे बस रील्स ही बनाता रहता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं है। मैंने रील्स को अपना टाइम दिया और स्टडी को अपना टाइम दिया। मैंने रील्स को स्टडीज़ में और स्टडीज़ को रील्स में कभी भी इंटरफेयर करने नहीं दिया। इसके बाद है सेल्फ कंट्रोल। कुछ लोग खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाते, इस कारण वो 2-2, 3-3 घंटे बस रील्स में बिता देते हैं। ऐसे लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट एक इम्पॉसिबल टास्क होता है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सारे सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट करके सब कुछ छोड़ छाड़ के बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। लेकिन मेरा मानना है इससे स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ता है। मैं स्ट्रेस रिलीव करने के लिए मैं तबला बजाता था, रील्स बनाता था, डांस करता था, एक्सरसाइज भी करता था। मतलब एक ऐसा रूटीन बनाओ जिसमें पढ़ाई को अपनी जगह दो और बाकी हॉबीज़ को भी अपनी जगह मिलनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ सीक्रेट टिप्स यूट्यूब से स्टडी करने के लिए। मजाक कर रहे हो, कुछ सीक्रेट नहीं है, बस कुछ मेन पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको यूट्यूब से स्टडी करते हुए ध्यान में रखने हैं। कुछ लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो एकदम ऐसे मूवीज की तरह देखते हैं, मतलब चलने दो लेक्चर, मैं आराम से लेटता हूँ। मतलब ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि लेटना नहीं है आपको लेक्चर्स के वक्त। मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि आप लेक्चर्स को बार बार देखो, तभी आपके दिमाग में वो जाएगा। बस एक बार देखकर हो गया और खत्म, ऐसा नहीं करना है। जो पार्ट आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसको रिवाइंड करके देखो और उसको बार बार रिवाइज करो। इसके बाद तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि है रिवीजन। रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। रिवीजन का मतलब ये नहीं कि जो चैप्टर या फिर नोट्स है उनको बस रीड करो या फिर एक बार देख लो, बस ये रिवीजन नहीं होती है। रिवीजन मतलब आपने जो भी अपने नोट्स में लिखा है या फिर किसी चैप्टर से पढ़ा है वो बार बार उसे रिवाइज करो माइंड में ही। पूरे के पूरे चैप्टर को तो रिवाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उस चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स है उसको नोट्स में लिखो और उन नोट्स को बार बार रिवाइज करो। ये टेक्निक मैं भी यूज़ करता था। चौथा पॉइंट है प्रैक्टिस। यस, प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो भी चैप्टर आपने पढ़े है उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करो और ज़रूर करो यार, एक्सरसाइज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद PYQs भी इंपॉर्टेंट होते हैं। PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो पिछले साल पेपर्स में आ चुके हैं, या फिर पिछले साल के बोर्ड पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। या फिर आप लोग एक किसी भी कोचिंग क्लास में जाकर टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने लगाई थी। मैंने किसी भी कोचिंग क्लास को ज्वाइन नहीं किया, लेकिन एक टेस्ट सीरीज लगाई थी। इससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और यानी कि प्रैक्टिस भी हो गई टाइम मैनेज करने की पेपर में। उसके बाद पांचवा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि है कॉन्फिडेंस। खुद पर भरोसा रखो यार। अगर आपको कोई भी एक सब्जेक्ट हार्ड लगता है या फिर कोई भी एक चैप्टर हार्ड लगता है, जैसे कि मुझे लगता था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड साइंस में मुझे हार्ड लगता था, लेकिन मैंने अपने नोट्स खुद के निकाले और उनको बार बार रिवाइज करता गया और फिर मुझे वो ईजी लगने लगा। तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि अगर आप लोग अभी 10th में आए हैं तो बस पढ़ाई पढ़ाई ऐसे मत करो। अपने हॉबीज़ को भी साइड में करते रहो और साथ ही साथ सेल्फ कंट्रोल भी रखो। मतलब
पूरे दिन हॉबीज ही करने या फिर पूरा दिन स्टडी, ऐसे मत करो, दोनों को साथ में चलते रहने दो। बस भाई बहुत ज़्यादा ज्ञान झाड़ लिया, अभी आप पर डिपेंड करता है आप कैसे स्टडी करते हो। मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, स्टडी तो आपको ही करना है ना। यूट्यूब पे स्टडी करने के वक्त मैं कुछ यूट्यूबर्स को देखता था, उनके चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ऐसा सोचो कि बस ये 1 साल मेहनत करनी है, फिर आगे तो मजे ही मजे होंगे। ऐसा होने नहीं वाला है, लेकिन सोचने में क्या जाता है यार। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।